नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत जो कर्क राशि है और सितंबर 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप कर्क राशि हैं तो आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था क्या है। आपके धन भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं और तीसरे घर में उच्च का बुध बैठे हैं जो वक्री भी है। चौथे घर में केतुदेव बैठे हैं और सातवें घर में शनिदेव वक्री होकर के अपने ही घर में शश योग बनाकर बैठे हैं। भाग्य स्थान में गुरुदेव बहुत मजबूती के साथ बैठे हैं। वक्री भी हैं, इसलिए भाग्य को बलि करते हैं। और कर्म स्थान में राहुदेव बैठे हैं, एकादश स्थान में मंगलदेव। इन ग्रहों की व्यवस्था के साथ यदि आप सितंबर 2022 में प्रवेश करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्ति होने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यदि देखा जाए तो कर्मस्थान पर राहुदेव बैठे हैं मेष राशि का, जिनके स्वामी इंक्रीमेंट घर में बैठे हैं। अचानक इंक्रीमेंट का संकेत देता है, कोई लाभ मिलना। और यही जगह राहुदेव अचानक परिवर्तन का भी संकेत देता है आपके कर्म के क्षेत्र में, जिसको कहते हैं ट्रांसफर। स्थान बदलना, डिपार्टमेंट बदलना, प्रमोशन मिलना और प्रमोशन के साथ बाहर भेज देना। यह अलग बात है कि आपके कर्म स्थान में उतार चढ़ाव पूर्व से है और आप उस उतार चढ़ाव से परेशान हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपका जगह भी बदले, डिपार्टमेंट भी बदले। ऐसे बदलाव का सीन बना हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए, जो नए कर्म के लिए प्रयासरत है उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन मन में एक संशय बनी हुई है। क्या होगा इस बार जो हमने परीक्षा दी है, क्या उसमें हम पास होंगे, जॉब की प्राप्ति होगी, इंटरव्यू किस तरह का होगा, इस तरह के संशय बने हुए। आपको संशय मुक्त होना है और संशय मुक्त होकर के अपने कार्य करने हैं। जब भाग्य अति बलशाली हो और बलवान हो तो फिर भाग्य आपके साथ है, तो कर्म के लिए आप चिंता को छोड़ें और कर्म के प्रति आप लगे रहें। सफलता आपके भाग्य में छुपी है। बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो शशयोग का प्रभाव पूर्व से भी है। आपके बिजनेस स्टेबल है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं और बिजनेस में लाभ की भी स्थिति को दिखाते हैं। साथ साथ में कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी एक संकेत मिलता है। एक चेंजिंग परिवर्तन आपके बिजनेस में भी दिखाई देता है। जो बिजनेस बदलना चाहते हैं या बिजनेस का स्थान भी बदलना चाहते हैं, ऐसे संकेत भी बने हुए हैं। पार्टनरशिप भी चेंजिंग की ओर दिखाई देता है, बदलने के योग बने हैं। नए पार्टनरशिप का भी योग बना हुआ है। जब हम एजुकेशन और शिक्षा की तरफ देखते हैं तो शिक्षा का मामला बहुत अच्छा है। स्वगृही स्वदृष्टि अपने स्थान पर मंगल द्वारा संकेत मिलता है कि शिक्षा के लिए अच्छे संकेत। और भाग्य स्थान में उच्च का गुरुदेव, उस शिक्षा की ओर सफलता। यदि आप उस शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं तो निश्चित सफलता। शिक्षा में आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो वहाँ सफलता। और शिक्षा में मन भी लगेगा, कुछ करने की चाह आपके अंदर में जन्म लेगी, जो आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करें। रिश्ते नाते कुटुंबों में मधुरता बनी हुई है। स्वगृही है सूर्यदेव और शुक्र के साथ बैठे हैं, लाभ का संकेत है। रिश्ते नातों से लाभ, धन संबंधित समस्याओं में आपके रिश्तेदार आपको मदद करेंगे, धन से मदद करेंगे। और कहीं से धन आने का योग बनता है तो उसमें आप अपने रिश्ते नातों को भी शामिल रखें। उनकी मदद से आपको किसी अन्य धन की प्राप्ति का संकेत है। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी है, वह हमेशा आपको साथ देंगे। बड़े भाई बहनों से कुछ विवाद झगड़े के योग जरूर है, परंतु नॉर्मल है। माता की तरफ से कुछ कष्ट है और पिता आपके बड़े भाग्यशाली हैं, उनसे आपको सुख सहयोग अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो मधुरता बनी हुई है, उसमें किसी तरह का कोई संकट नहीं। चूंकि शनिदेव हैं वहीं बैठे हैं और वक्री है, इसलिए
जिन लोगों के विवाह में अति विलंब हो चुकी है या काफ़ी लेट हो चुका है, उनके लिए विवाह के योग भी शनिदेव बनाते हैं। वक्री शनिदेव है, पूर्व के छूटे हुए कोई रिश्ते नातों को भी जोड़ने का काम करते हैं। या आपके जीवन साथी आपसे अलग हैं तो मिलेंगे, या कोई रिश्ते की बात हो रही थी पूर्व में और वह नहीं हो पाया, उसे अब होने के योग दिखाई देते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं और प्रेम प्रसंग नए जन्म होने के संकेत भी है। इस अवधि में अचानक कोई नए प्रेम प्रसंग के योग बनते हैं जो आपके लिए मधुरमय है और लंबी चलने वाली है। प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, समय आपके अनुकूल है। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खुशखबरी का संकेत है। कोई संतान आपके कर्म रोजगार पा रहे हैं या आपको खुशी दे रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से मन लग रहा। और कहीं से भी यदि कोई संतान का योग बना है, तो यदि संतान नहीं है तो सितंबर में आपके योग बनते हैं और बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। एक बात स्पष्ट है कि यदि इस अवधि में जो संतान जन्म लेते हैं वह बहुत ही सहजता से और बहुत ही अच्छी स्थिति में संतान सुख बहुत अच्छा दिखाई देता है। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो धन के लिए इस माह में आपके हाथ तंग नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं से आपके धन व्यवस्था होते रहेंगे, या आपके अपने फंसे हुए कहीं धन है तो आप निश्चित प्रयास करें, क्योंकि इनकम के मालिक धन भाव में बैठे हैं शुक्रदेव, इसलिए धन की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट से धन लाभ, शुक्र और सूर्य की युति, इसलिए आप किसी भी गवर्नमेंट बैंकिंग से लोन लेना चाहते हैं तो लोन की प्राप्ति हो सकती है। तो धन के लिए सितंबर माह बहुत अच्छा है, जमा भी होंगे और कहीं न कहीं से प्राप्ति होते रहेंगे। किसी भी तरह के साइड इनकम, साइड बिजनेस भी आपके धन देने में मदद करेंगे। प्रॉपर्टी संपत्ति की यदि बात की जाए तो वहाँ कुछ न कुछ परेशानी और संशय जरूर है। संशय के कारण आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिकने के मामले में अचानक आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग बनते हैं और वह भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, धनदायी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक धन भाव में बैठे हैं, धन के मालिक के साथ। इसलिए प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति का संकेत है। वाहन खरीदना चाहते हैं, अचानक वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए यह माह बहुत गोल्डन। आप देखेंगे सहजता से आपको शेयर मार्केट से धन प्राप्ति हो रही है, या अनायास आप कोई धन में शेयर खरीद लेते हैं तो वह आपको लाभ देकर जाएगा। इस अवधि में कम समय में खरीदे हुए शेयर आपको कम समय में धन देकर जा सकते हैं। तो शेयर मार्केट से लाभ के योग अच्छे हैं। गुरु महाराज की दृष्टि भाग्यस्थान से यदि लंबी अवधि तक शेयर खरीद के रखना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर नहीं है। वह आपके लिए भाग्यशाली और धनदायी साबित होगा। जो जुए, शेयर, सट्टों, लॉटरी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लॉटरी नियमित खरीदते हैं, उनको अचानक इनाम की राशि मिलेगी। जो घोड़ा रेस या किसी अन्य तरह के जुए जैसे चीज़ों से जुड़े हैं, उन्हें भी अचानक बड़े लाभ की प्राप्ति का संकेत देता है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, और कभी कभी चूंकि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, इसलिए हेल्थ संबंधित कोई न कोई आपको अच्छे बुरे संकेत सितंबर में जरूर दिखाई देंगे। पहली बात, बुरे को अगर देखा जाए तो यदि पूर्व जन्म से कोई बीमारी आपको परेशान कर रहा है तो वह आपके चलते रहेंगे, लेकिन कोई नए बीमारी का योग नहीं दिखते हैं। पुराने बीमारी से आप परेशान जरूर है, लेकिन उसका इलाज भी हो सकता है, गुरु की दृष्टि है। और किसी भी तरह के नई बीमारी अचानक होते हैं तो वह स्वतः हटेंगे। किसी भी विषय वस्तु पर आप गंभीरता से सोचेंगे और विचार करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। किसी भी काम को अपने हाथ में लेकर के उसे संपन्न करने के लिए आप सदैव तत्पर हैं और आप उसे संपन्न करेंगे।
भाग्यस्थान में बैठे गुरुदेव आपके लग्न को, राशि को देख रहे हैं, बुद्धि को देख रहे हैं। इसलिए शरीर, बुद्धि और भाग्य तीनों आपके साथ है। आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है? किसी तरह का मुकदमा झगड़ा यदि चल रहा है तो वह चलता रहेगा, उसमें परेशानी है, संशय है। कोई सजा की बात हो रही है तो सावधान रहें, भय बना हुआ है। और बाहर जाने की यदि बात हो रही है तो अभी ऐसे कोई अच्छे अवसर तो नहीं है। पूर्व से जो बात चल रही है शायद उन लोगों को बाहर जाने के योग बनते हैं। कंपटीशन से जॉब प्राप्ति के लिए आप प्रयास जरूर करें, लाभ दिख सकता है। पूरे राशि मंडल में आपके गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जो आपको लाभ दिलाते रहेंगे। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।